हाय एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप और आज मैं आप लोगों को फंक्शन के कुछ तरीके या बोल सकते हैं कुछ रूल्स जो कि काफ़ी यूज़फुल है जब भी आप फंक्शंस रिलेटेड प्रोग्राम करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो हम अभी आपको तरीका बताने जा रहे हैं ये है आपका आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर सेम चीज़ होता है। जब हम कोई आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर एक से ज़्यादा पास करते हैं और हमें मालूम नहीं रहता है कि हम कितने पैरामीटर्स या आर्गुमेंट हम फंक्शन से कॉल कर रहे हैं, उस वक्त हम कुछ ऐसे चीज़ एस्ट्रिक करके एक आपका सिंबल है जिसको यूज़ करके हम एक ही साथ कई सारे पैरामीटर पास कर सकते हैं। वही चीज़ मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। इसके बाद आता है डेकोरेटर्स। डेकोरेटर का मतलब होता है कि आप मान लीजिए कोई एक फंक्शन ऑलरेडी आपने बना के रखा है, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं करना चाहते हो, तो फिर उसमें अगर आप कोई चेंजेस नहीं करना चाहते हो तो फिर आप डेकोरेटर का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर 1-2 और कुछ आपका कैलकुलेशन हो सकता है या स्टेटमेंट हो सकता है, उसको आप प्रिंट कर सकते हो। डेकोरेटर एक्चुअली कहाँ पर यूज़ होता है, जब कोई ट्रांज़ैक्शन रिलेटेड काम होता है तब हम डेकोरेटर का यूज़ करते हैं। एक बैंक से दूसरे बैंक में आपने पैसे ट्रांसफ़र किए। जो ट्रांज़ैक्शन होता है, जो भी अमाउंट आपने ट्रांसफ़र किया वो तो ठीक है, लेकिन कहाँ से, किस सर्वर पे गया, कौन से सर्वर से कौन से जगह पे गया, किस तरह से काम हो रहा है, वो पूरा स्टेटमेंट आपको चाहिए, ठीक है? तो कभी-कभार क्या होता है, हम आईआरसीटीसी में देखते हैं कि हमारा पैसा कट गया, लेकिन हमें टिकट नहीं मिला। तो हमें उससे मालूम चल जाता है, अगर हम डेकोरेटर का यूज़ करते हैं, तो हमें मालूम चल जाता है कि हम किस पॉइंट में हमारा जो ट्रांज़ैक्शन फ़ेल हो गया है, ठीक है? तो इसीलिए हम डेकोरेटर का यूज़ करते हैं। तो डेकोरेटर को क्यों यूज़ किया जाता है, इसलिए यूज़ किया जाता है, मान लीजिए आपका एक ऑलरेडी फंक्शन लिखा हुआ है, उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, ठीक है? तो उस वक़्त हम डेकोरेटर का यूज़ करते हैं। और इसके बाद और एक आता है जो कि है आपका लैम्ब्डा। तो लैम्ब्डा भी हम दिखाएँगे। लैम्ब्डा एक ही स्टेटमेंट में पूरा का पूरा आपका कोड एग्ज़ीक्यूट कर देता है, ठीक है? तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। एक ही साथ आप 1, 2, 3, 4 जितने भी आप आर्ग्यूमेंट पास करना चाहते हैं, पास कर सकते हैं, लेकिन एक वन लाइन एक्सप्रेशन में इसका काम बन जाता है। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पहला आर्ग्यूमेंट्स कैसे करके हम एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको एक फंक्शन यहाँ पर लिखता हूँ और उसमें मैं एक साथ 2-3 आर्ग्यूमेंट पास करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले तो यहाँ पर मैं डेफ लिखूँगा। डेफ लिखने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले करके मैंने एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं, और इसके अंदर मुझे एस्ट्रिक डालना होगा, ARG, ठीक है? अगर मैं सिर्फ़ ARGS लिख देता हूँ, आर्ग्यूज़, ठीक है? तो मैं सिंपल जो नॉर्मल हम करते हैं उसी को मैं करके दिखा रहा हूँ। फिर मैं प्रिंट करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ माय नेम इज़, एक स्पेस कॉमा डाल के, बस इसके बाद मैं एक कॉमा डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आर्ग्यूज, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने ये डाल दिया, ये कॉमा मैं हटा देता हूँ। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, बस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो फंक्शन को कॉल करना मतलब डिस्प्ले को कॉल करना होता है। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसे सेव कर लेते हैं एंड रन करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तो कुछ पैरामीटर हमने पास किया नहीं, तो एरर आ रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अमित। तो यहाँ पर मैंने अमित लिख के इसे सेव कर रहा हूँ, देन मैं रन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ देख सकते हैं माय नेम इज़ अमित। मान लीजिए अब मैं और एक पैरामीटर, मुझे मालूम नहीं, मैंने और एक पैरामीटर पास कर दिया। मैंने इस बार रवि को पास कर दिया। अब मैं इसे सेव करता हूँ एंड देन रन करता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो कोई एरर आ रहा है, ठीक है? टेक वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट टू वेयर। तो यहाँ पर 2 पास किया है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक क्या करना होगा, यहाँ पर एस्ट्रिक या फिर आप स्टार डाल सकते हो। और यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो है, ये आपका ऐसे ही हम पहले तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जैसे पोजीशन ये हमने डाल दिया, ठीक है? यहाँ पर हमने ये डाल दिया, अब हम इसे सेव करेंगे, ठीक है? इसे हम सेव करेंगे एंड रन करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं माय नेम इज़ अमित आ चुका है, ठीक है? अगर आप दूसरा भी प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है? कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट कर दो, पेस्ट करके आप यहाँ पर 1 डाल दो। तो आपका 2 है, तो दोनों पोजीशन आपका जो है यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, माय नेम इज़ अमित एंड माय नेम इज़ रवि, ठीक है? तो ये एक तरीका है, इस तरीके से आप आराम से आपका जो भी है प्रिंट कर सकते हो आप, ओके?
तो यहाँ पर और क्या कर सकते हैं हम, तो ये एक तरीका है इस तरह से। तो ये बार बार प्रिंट अगर मान लीजिए बहुत सारे हो चुके हैं, मान लीजिए बहुत सारे नाम आ रहे हैं, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया सुमित, इसके बाद गोलू, ठीक है। तो ऐसे कुछ 4-5 नाम है, तो हम क्या कर सकते हैं इस जगह में, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, जो यहाँ पर जो भी हम पैरामीटर्स यहाँ पर पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एंटर करते हुए हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। फॉर लूप यूज़ करने के बाद यहाँ पर हम नेम करके नेम इन आर्ग्यूज कर देते हैं, ठीक है, कॉलन डाल देते हैं। फिर यहाँ पर हम प्रिंट लिख देते हैं, प्रिंट। प्रिंट लिखने के बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक पैरामीटर्स पास करते हैं, ठीक है, ग्रीटिंग करके पैरामीटर्स पास करते हैं, जो कि यहाँ से ग्रीटिंग करके एक पैरामीटर हम यहाँ पर पास कर रहे हैं, कॉमा डाल देते हैं, ये हो चुका है। और यहाँ पर हमारा नेम पास हो जाएगा। तो ग्रीटिंग जो है इस जगह में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं माई नेम इज, ये जो है ये है ग्रीटिंग्स, ठीक है, मतलब हमने ये यूज़ किया यहाँ पर, इसको हम डबल कोट्स में डाल देते हैं। तो यहाँ पर माई नेम इज जो है ये पहला जो ग्रीटिंग्स में आ जाएगा, बाद बाकी जो है अमित, रवि, सुमित, ये सब क्या होगा, सेकंड ये जो है आर्ग्यूमेंट में आ जाएगा। तो लूपिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट करेगा, इसको रीड करेगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं, अगर कोई गड़बड़ी होगा तो हम इसमें चेंज करेंगे। तो चलिए रन करते हैं। तो यहाँ देखिए माय नेम इज़ अमित, माय नेम इज़ रवि, माय नेम इज़ सुमित, माय नेम इज़ गोलू, ठीक है। तो सेकंड आर्ग्यूमेंट मतलब ये एक आर्ग्यूमेंट ये एक अपना ले लिया है, उसके बाद उसने समझ लिया कि ये 0 पोजीशन 1 2 3, इस तरह से ये आपका प्रिंट करके यहाँ पर बता रहा है। तो आई थिंक ये जो था कॉन्सेप्ट कंप्लीटली आपका क्लियर होना चाहिए। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को ये बताया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक डेकोरेटर के बारे में हम आपको बताते हैं। डेकोरेटर के लिए मैं एक अच्छा सा प्रोग्राम यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर डेफ लिख दिया, यहाँ पर डेकोरेटर, ठीक है। डेकोरेटर आप लिख सकते हो, आप अलग कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर डेकोरेटर नहीं लिख के आप मान लीजिए कुछ भी अलग कोई भी फंक्शन का नाम आप लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है फंक्शन, ठीक है, ये आपको लिखना ज़रूरी है फंक्शन, ठीक है, फिलहाल तो। अब एंटर करना है, फिर आपको यहाँ पर डेफ लिखना है। डेफ लिखने के बाद यहाँ पर आपको मतलब जो आप मान लीजिए कोई ऐसा ऐसा फंक्शन आप यहाँ पर ऐसा स्टेटमेंट आप प्रिंट करना चाहते हो जो कि ट्रांजैक्शन के वक्त, मान लीजिए कोई भी आप ट्रांजैक्शन कोई भी आप फंक्शन यूज़ कर रहे हो उस वक्त ये चीज़ प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया रैपर, ब्रैकेट डाल दिया है, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह हम पास नहीं करेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रिंट, यहाँ पर लिख देते हैं ट्रांजैक्शन इनिशिएटेड, ठीक है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन इनिशिएटेड होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर फंक्शन लिखना होगा, ये आपको लिखना ही होगा। इसके बाद प्रिंट यहाँ पर आपको लिखना होगा ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड हमने लिख दिया, ट्रांजैक्शन हमने कंप्लीटेड लिख दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर एंटर करते हुए इसी जगह पे रिटर्न, ठीक है, रैपर जो आपने ये लिखा है इसको आप रिटर्न कर रहे हो, जो फंक्शन है उसी को आप रिटर्न कर रहे हो। फिर आप एंटर करते हुए अब आपका जो फाइनल जो है नीचे यहाँ पर आप मान लीजिए कोई भी एक यूज़र करके आपने एक बना लिया आपने, ठीक है, एक फंक्शन बनाया, इसमें आप लिख रहे हो प्रिंट एग्जीक्यूटिंग ऑल स्टेप्स, ठीक है, ऑफ माई ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिंपली ये लिख दिया है, सिंपली समझाने के लिए आप लोग को। तो ये हो गया हमारा, तो ये है हमारा फंक्शन,
इसी में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो है ये डेकोरेटर हमने बनाया है, डेकोरेटर को अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे करके कॉल करेंगे, ये हमारा हो गया। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हेलो, सॉरी, यहाँ पर हम हेलो या कुछ भी अलग, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, डिस्प्ले करके मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पर ओके, मैंने यहाँ पर डिस्प्ले करके एक फंक्शन में, मतलब इस ये एक फंक्शन होगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अभी फ़िलहाल इस जगह में मैं डेकोरेटर को कॉल करूँगा। डेकोरेटर के अंदर क्या होगा, हमारा फंक्शन होगा। यहाँ पर हमने लिख दिया ना फंक्शन, तो ये डेकोरेटर को लिखने के बाद, ठीक है, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे, जो हमारा फंक्शन है, जो ओरिजिनल फंक्शन है उसको हमने यहाँ पर कॉल कर दिया, ठीक है। इसको हमने कॉल कर दिया और अब हम क्या करेंगे, डिस्प्ले को कॉल करेंगे। ये जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले, ये अब हो जाएगा कॉल, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम इसे सेव करेंगे, इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम टेक DEC लिख के PY लिख देते हैं और सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेकोरेटर, ये एक हमने डेकोरेटर ये हमने नाम ही लिख दिया है, डेकोरेटर जो कॉन्सेप्ट है उसी का नाम हमने लिख दिया है। इसके अंदर हम फंक्शन को कॉल करेंगे, जो हमारा मेन फंक्शन होगा यूज़र, इसको हम कॉल करेंगे। और ये जब कॉल होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले प्रिंट होगा, ये प्रिंट नहीं होगा, पहले पहले क्या होगा, पहले जब हम, जैसे हम डेकोरेटर के माध्यम से इसको कॉल करेंगे यूज़र को, यूज़र एग्जीक्यूट होने के पहले यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। ये डेकोरेटर के अंदर चला जाएगा, क्योंकि ये डेकोरेटर के अंदर में हमने लिखा है। तो डेकोरेटर के अंदर जो रैपर्स में है, ये पहले ट्रांजेक्शन इनिशिएट ये प्रिंट होगा, फिर फंक्शन अब कौन सा फंक्शन, ये वाला यूज़र, तो ये प्रिंट होगा। उसके बाद आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट, फिर ये रिटर्न कर देगा, और रिटर्न इसमें करेगा, डिस्प्ले में रिटर्न हो जाएगा पूरा डेकोरेटर का जो भी चीज़ है। फिर हम किसको कॉल कर रहे हैं, इसको, डिस्प्ले। अब कॉल करने का तरीका होता है ये डिस्प्ले, तो डिस्प्ले को कॉल करने से ये डेकोरेटर कॉल होगा, डेकोरेटर कॉल होने से यहाँ पर जो डेकोरेटर में चले जाएंगे, डेकोरेटर में ये ट्रांजेक्शन इनिशिएट होगा, फिर यहाँ पर यूज़र डाला हुआ है, मतलब फंक्शन, ये वाला यूज़र वाला फंक्शन प्रिंट होगा, फिर आपका ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तरीके से ये आप एब्स्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नहीं, मतलब इसको आप बोल सकते हैं जैसे हिडन हम काम कर रहे हैं अंदर में, ताकि फट से किसी को समझ ना आए, उस तरीके का ये होगा। तो मतलब ये जो हमारा प्रोग्रामिंग होगा उस तरीके का होगा, हिडन हिडन टाइप का होगा। तो अब हम इसे सेव कर लेते हैं और इसे रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो पहले ट्रांजेक्शन इनिशिएट हुआ, फिर एग्जीक्यूट ऑल द स्टेप ऑफ माय ट्रांजेक्शन, फिर ट्रांजेक्शन कंप्लीट। तो आई थिंक आपको जो मैं समझा रहा हूँ आप समझ रहे हो चीज़, ठीक है। समझने का ट्राई कीजिए। देखिए ये जो डेकोरेटर जो हमने लिखा है, इसको हम एकदम इजी तरीके से कैसे काम कर सकते हैं, बस आपको ऊपर में यहाँ पर क्या करना होगा, ये आपको यूज़ करना होगा। और यहाँ पर डेकोरेटर जो आपने ऊपर में जो ये फंक्शन का नाम लिखा है डेकोरेटर, मैं इसको अलग नाम भी दे सकता हूँ। आप डेकोरेटर डाल के पहले सीख लीजिए, फिर आप ये नाम चेंज कर लीजिए। डेकोरेटर के बदले आप कुछ भी अलग दे सकते हो, ठीक है। ये एक बार देने के बाद आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पर आपको बस यूज़र को कॉल करना है यहाँ पर बस, ठीक है। अब हम इसे सेव करते हैं। अगर हम इस तरह से लिख देते हैं, ये जो हमने लिखा है यहाँ पर अंडरस्कोर डेकोरेटर, ये लिखने से क्या होगा, अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इसे डायरेक्ट रन कर देना है। तो हमारा जो पहले जो लेंदी तरीका था वो अब शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं ट्रांजेक्शन इनिशिएट, एग्जीक्यूट ऑल द स्टेप ऑफ माय ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड। तो यहाँ पर जो अगर आप ये डेकोरेटर, ये जो अंडरस्कोर, ठीक है, सॉरी अंडरस्कोर नहीं, एट द रेट लिख के डेकोरेटर आपको लिख देना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो डेकोरेटर का जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने बता दिया है, ये हमने बस आपको समझाने के लिए लिखा है। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर हिडन फंक्शन लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसे करके भी मैं लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मुझे ये चेंज कर लेना होगा बस।
हिडन फंक्शन लिखना होगा बस, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। बस इतना लिख के आपको सेव करना है, तो ये आपका रन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेकोरेटर कॉन्सेप्ट। इसके बाद आपका आता है दूसरा, जो आता है वो है आपका लैम्डा। लैम्डा क्या है, एक ही मतलब आप कैसे आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाने से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं इसे मैं पहले सेव कर लेता हूँ ताकि समझ में आए आपको अच्छे से। एक वेरिएबल यूज़ किया एक्स, अब इक्वल डालते हैं। इसके बाद आपको लिखना है LAMBDA लैम्डा, ठीक है। अब आपको आर्ग्यूमेंट, कितना आर्ग्यूमेंट पास करना है, मान लीजिए A B, दो आर्ग्यूमेंट पास करना है, फिर कॉलन डालना है। फिर आपका जो भी ऑपरेशन है आप वो यहाँ पर कर दीजिए। मान लीजिए A+B/10, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। तो ये हमारा ऑपरेशन है एक ही लाइन में। अब हम इसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट। इसके बाद x जब लिखेंगे आप, x जो अब फंक्शन हो गया है, इसमें आपको पैरामीटर पास करना है। आपने 2,3 पैरामीटर अपने पास कर दिया। अब 2,3 जब आपने पास किया, मतलब इसका मतलब है a के अंदर 2 आ चुका है, 3, और b के अंदर 3 आ चुका है। अब यहाँ पर ऑपरेशन क्या है, A+B/10। तो b में है 3, 3 × 10 30 होता है। 30 के साथ आपका a में 2 है, तो 32 आपका आंसर आ जाएगा। अब हम इसे सेव करेंगे और इसे रन करेंगे। जैसे हम इसे रन करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं 32 आ चुका है आंसर। तो आई थिंक ये जो आज का क्लास था काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। प्लीज़ आप लोग का अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एक बार प्रैक्टिस करने से आपका ये क्लियर हो जाएगा। और कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट कीजिए, हमें बताइए, हम उसको और अच्छे से आपको समझाएंगे। तो आशा करता हूँ आज का क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग हमारे क्लास को समझ रहे हैं या आपको अच्छा लग रहा है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।